जब कोरोना का समय था और जी। जब दुनिया ठहरी हुई थी, उस जी। दौरान भी आपने अपनी क्रिएटिविटी को और अपनी सोच को बिल्कुल जागृत करके रखा और एक किताब लिखी, जी। वैक्सीन 50 के नाम से। जी। और उसका टैगलाइन ये है कि नेगेटिव थॉट्स को किल करना है। जी। तो उसके बारे में हमें बताएं कि कैसे देखिए, ऐसा है कि हम में से बहुत सारे बौद्धिक लोग बहुत बड़ी-बड़ी किताबें तो लिख सकते हैं, जो कि मान लीजिए फॉरेन रिलेशंस पे कोई किताब लिखनी है या किसी साइंस की थ्योरी पे किताब लिखनी है। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक़्त में ज़रूरत केवल इस चीज़ की थी कि दुनिया बचेगी कैसे? आपको ध्यान होगा जब मार्च में, अप्रैल में 2020 में जब कोरोना आया और कोई वैक्सीन का नाम भी नहीं था और जिस तरह से लोग इतनी दुनिया में मर रहे थे, बड़े-बड़े देशों में मर रहे थे, यूरोप में मर रहे थे, अमेरिका में मर रहे थे, तो दुनिया में निराशा छा गई थी। तो ऐसे समय में ज़रूरत थी एक ऐसी चीज़ की कि हम लोग देश में पॉजिटिविटी को फैलाएँ, क्योंकि पॉजिटिव तो वायरस ऑलरेडी था ही। उस समय नेगेटिविटी की ज़रूरत थी कि पो वायरस तो नेगेटिव हो जाए, लेकिन थॉट्स पॉजिटिव हो जाएँ। तो इसीलिए इस किताब को हमने किया कि भई हर रोज़ जो हो रहा था समाज में कोरोना को लेके, उन इंसिडेंट को पकड़ते थे और उसके ऊपर एक पॉडकास्ट करते थे। धीरे-धीरे 50 पॉडकास्ट हो गए। उन 50 पॉडकास्ट को इकट्ठा करके वैक्सीन 50 नाम से एक किताब कंपाइल कर दी गई। तो पॉडकास्टिंग से ही ये किताब का जन्म हुआ। जो अप्रैल और मई में पॉडकास्टिंग मैंने की, उससे ये किताब का जन्म हो गया और ये लोगों को प्रेरित करने लगी और ये कोरोना के बाद कोई भी डिज़ास्टर में आप इसको पढ़ेंगे और ये कहानियाँ आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। हमारी सोसाइटी की कहानियाँ हैं। मैंने कोई कहानी किन्हीं साधु हमारे जैन साधु से सुनी, कोई किसी बुक में पढ़ी। 30-40 साल में जो कहानियाँ जैसे-जैसे दिमाग में आती गई, उनको कंपाइल कर दिया, कोरोना के साथ उनका रेलेवेंस जोड़ दिया। तो इस तरह की एक कोशिश की गई थी।